वेल हेलो एवरीवन, आई एम मिस्टर AK एंड आई वेलकम यू हियर एट आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम आजकल कंटिन्यू हैं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ में और यूट्यूब चैनल के साथ में, जहां पर हम वीडियोस कंटिन्यूसली अपलोड करते जा रहे हैं। जो कोई भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है इंग्लिश सीखने के लिए, वो अपने इंस्टीट्यूट में विजिट कर सकता है और इंग्लिश की ऑफलाइन क्लासेज अटेंड कर सकता है। ओके, अब हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी क्लासेज, ऐसी लाइन्स के साथ में जो हम यूजुअली डेली लाइफ में यूज करते हैं। जैसे कहते हैं अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर ऐसा है, जैसे हम बोलते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आप ना एक दिन सब कुछ खो दोगे। अगर ऐसा ही चलता रहा, जैसे बोलते हैं इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, अगर ऐसा हो गया तो सो ऐसे सेंटेंसेस काम लेते हैं। जैसे एक और एक सेंटेंस ये है कि मैं बस इतना कह सकता हूं कि आपको अपना बेस्ट करना चाहिए। मैं बस इतना कह सकता हूं। ऐसे अभी मैंने आपको 4 लाइन्स बताई हैं, इनको हम डेली लाइफ में यूज करते हैं और इंग्लिश में कैसे बोलते हैं उनके साथ बात करने वाले। सो अपनी जो फर्स्ट लाइन थी वो लाइन थी कि अगर ऐसा है तो इसको बोलते हो इफ सो। आप बोलने वाले हो इफ सो, अगर ऐसा है। एक दो एग्जांपल बता देता हूं। कहा कि अगर ऐसा है तो मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। अगर ऐसा है तो मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। इफ सो आई विल नॉट go with you। यस, सेंटेंस आपके सामने है। अगर ऐसा है तो मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। अगर ऐसा है तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। इफ सो यू शुड नॉट वेस्ट टाइम। अगर ऐसा है तो मैं बोल सकता हूं। इफ सो आई कैन स्पीक। अगर ऐसा है तो मैं भी कुछ स्पेशल करूंगा। इफ सो आई विल डू समथिंग स्पेशल। इफ सो को अभी आपने समझा। सेकेंड लाइन मैंने आपको बताई थी कि अगर ऐसा ही चलता रहा, इफ दिस goes on। The line is if this goes on, अगर यही चलता रहा। if this goes on, अगर ऐसा ही चलता रहा तो आप फेल हो जाओगे। if this goes on you will get fail। दूसरा सेंटेंस बताता हूं। अगर ऐसा ही चलता रहा, पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ मैनर में आप काम ले सकते हो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आप इंग्लिश बोलने लग जाओगे। इफ दिस गोज ऑन यू विल, कल भी ऐसा सेंटेंस बताया था, यू विल स्टार्ट टू स्पीक इंग्लिश। यस, मैंने बताया था अभी, इफ दिस गोज ऑन यू विल स्टार्ट टू स्पीक इंग्लिश। अगर ऐसा चलता रहा तो आप इंग्लिश बोलने लग जाओगे। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस लाइक अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। इफ दिस गोज ऑन आई विल नॉट स्पेयर यू का मतलब होता है मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत सारी परेशानियां आप फेस करोगे। इफ दिस गोज ऑन यू विल फेस मैनी प्रॉब्लम्स। ओके, जो थर्ड लाइन थी वो क्या थी? इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, बस 2 वर्ड हैं छोटे से। नो वंडर। यस, बहुत इजी वर्ड्स है। नो वंडर का मतलब है इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कहा नो वंडर, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वो पास हो गया। नो वंडर, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वो पास हो गया। नो वंडर ही गॉट पास और ही पास्ड भी आप काम ले सकते हो। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, कि मैं पढ़ा रहा हूं। नो वंडर आई एम टीचिंग। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आप
कि ना, या जैसे एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, या इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि करना हार्ड है। नो वंडर डूइंग इज़ हार्ड और इट इज़ हार्ड टू डू। इस तरीके से आप काम में ले सकते हो। लास्ट एंड जो फाइनल मैंने बताया था, कहा था कि मैं बस इतना कह सकता हूँ कि ऑल आई कैन से दैट। ऑल आई कैन से दैट का मतलब होता है कि मैं बस इतना कह सकता हूं कि, मैं बस इतना कह सकता हूं कि, कुछ एग्जांपल्स जैसे कहा कि मैं बस इतना कह सकता हूं कि मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। ऑल आई कैन से दैट आई विल कीप स्टैंडिंग I will keep standing by you. I will keep standing by you. मैं बस इतना कह सकता हूँ कि आप इंग्लिश सीख सकते हो। All I can say that you can learn English. मैं बस इतना कह सकता हूँ कि इंग्लिश सीखना आसान है। All I can say that learning English is easy. इस तरीके के सेंटेंसेस हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। So please keep using and keep speaking English. अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी टाइप का सेंटेंस आप समझ नहीं पा रहे हो, सो प्लीज आस्क मी, पूछोगे तभी बताया जाएगा। ऐसे मुझे कैसे पता चलेगा यू हैव दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स और डाउट्स इन द सेंटेंसेस। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर से मिलते हैं एक नई लाइंस के साथ में। सो फॉर टुडे इज इनफ। टाटा, बाय बाय।